हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन आई फाइंड यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा प्यारा सा वीजिंग है उसे जो है मैडम यू ने घर से बाहर निकाल दिया था जियांग चैंग के कहने पर। एंड वीजिंग बेचारा ऐसे ही सड़क पर चलता जा रहा था। नाइट का टाइम था एंड वीजिंग के पास कोई घर भी नहीं था अब रहने के लिए। तभी वीजिंग को वांग जी का कॉल आता है। सच में अब ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? वीजिंग कॉल को पिक करता है एंड बोलता है कि आपने मुझे कॉल क्यों किया? वांग जी बोलता है, वीजिंग मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है एंड तुम सड़क पर हो। वीजिंग बोलता है, हाँ आपको कैसे पता? आपने मेरा मजाक बनाने के लिए कॉल किया है मुझे? वांग जी बोलता है, वीजिंग ऐसा नहीं है, पीछे टर्न होकर देखो। वीजिंग ये सुनते ही पीछे टर्न होता है एंड अपने सामने वांग जी को देखता है। वीजिंग बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वांग जी बोलता है, वीजिंग चलो मेरे साथ। एंड ये बोलकर वांग जी बिना कुछ कहे वीजिंग को लेकर आता है। वीजिंग को वांग जी अपने अपार्टमेंट लेकर आता है एंड वीजिंग अपार्टमेंट को देखकर बहुत ही हैप्पी हो जाता है एंड वो बोलता है, वाओ ये कितना अच्छा है, थैंक यू सो मच बॉस, आप बहुत अच्छे हो। वांग जी बोलता है, व्हाट मैं अच्छा हूँ? वीजिंग बोलता है, हाँ आप बहुत अच्छे हो, आप वर्ल्ड की बेस्ट बॉस हो। वांग जी बोलता है, ओह रियली? हाँ लेकिन कल तो तुम मुझे गालियाँ दे रहे थे। विंग बोलता है, ऐसा थोड़ी ना होता है मिस्टर लैन, अब आपने मेरे लिए इतना किया है तो आप तो मेरे लिए बहुत अच्छे हुए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, देखो तो जरा कितना चालाक हो विंग तुम। विंग बोलता, हाँ मैं चालाक बिल्कुल भी नहीं, मैं चालाक नहीं हूँ एंड थैंक यू सो मच मिस्टर लैन मुझे ये अपार्टमेंट देने के लिए। वांग जी बोलता है, हाँ ठीक है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। विंग बोलता, नहीं रूम की क्या ज़रूरत है, वैसे भी ये अपार्टमेंट आपने मुझे दे दिया है एंड मैं आराम से पूरे अपार्टमेंट को देख लूँगा, ठीक है? अब आपको मुझे लग रहा है घर जाना चाहिए। ये सुनने के बाद वांग जी था वो बोलता, हाँ घर? लेकिन क्यों? मैं तो आज यही रुकने के बारे में सोच रहा था एंड तुम्हारे साथ। ये बोल कर वांग जी विंग की क्लोज आता है। विंग बोलता, मिस्टर लैंड देखिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर, आप जाइए ठीक है? ये बोल कर वीजिंग वांग जी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। वीजिंग को ऐसे सो देख कर वांग जी बोलता है कि सच में वीजिंग तुम कितने लालची हो ना। विंग बोलता, हाँ लालची नहीं तो मैं लालची नहीं हूँ, आपको ऐसा लगता है लेकिन मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ एंड मुझे लगता है कि अब आपको घर जाना चाहिए। वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है, विंग सच में तुम अपने बॉस को अपने घर से निकाल रहे हो? विंग बोलता, बॉस ऐसा नहीं है, देखिए मेरा मतलब है कि वैसे भी रात हो गई है एंड देन आपका यहाँ पर रुकना। वांग जी बोलता, क्यों मेरा यहाँ रुकना पर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? विंग बोलता, नहीं सर। वांग जी बोलता, हाँ तो फिर से ये बोल कर वांग जी जल्दी से जाता है एंड सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वीजिंग मुँह बनाता है। वांग जी बोलता, वीजिंग क्या तुम अपने बॉस को भूखा रखोगी? मुझे भूख लगी है, खाना लेकर आओ मेरे लिए। वांग जी बोलता, ओके बॉस। एंड ये बोल कर वीजिंग जाता है किचन में एंड वो कुछ सामान निकालता है एंड अपने एंड वांग जी के लिए खाना बनाता है। लगभग आधे घंटे के बाद वीजिंग सारे खाने को रेडी कर लेता है एंड इसके बाद वीजिंग उस खाने को लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है और बोलता है, सर आइए खाना रेडी है। वांग जी बोलता, ओके दैट्स गुड। इसके बाद जो वांग जी था वो आता है एंड फिर वो दोनों बैठ जाते हैं टेबल पर एंड दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद वीजिंग जो था वो प्लेट्स को लेकर किचन में जाता है एंड उन्हें रख देता है। वांग जी देखता है वीजिंग को एंड फिर अपना ब्लेजर निकालता है एंड फिर वो भी किचन में आता है। वीजिंग जो था वो बर्तनों को वॉश कर रहा था। वांग जी विंग के पीछे आता है एंड पीछे से ही उसे हेल्प करने के बहाने टच करने लगता है जिससे वीजिंग फ्रीज हो जाता है एंड वो बोलता है, सर ये आप? लेकिन वांग जी अपनी बॉडी को वीजिंग की बॉडी पर प्रेस करते हुए बोलता है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। एंड ये बोलकर वो वीजिंग के हाथ से जो वीजिंग प्लेट को वॉश कर रहा था वो ले लेता है एंड उस प्लेट को वॉश करने लगता है। विंग बोलता है, सर आपको अगर करना ही है तो आप यहाँ साइड में आकर भी तो कर सकते हैं। लेकिन वांग जी जानबूझकर अपनी बॉडी को और भी हार्डली विंग की बॉडी पर प्रेस करता है जिससे विंग के माउथ से एक साउंड निकलता है जिसे देखने के बाद वांग जी उस प्लेट को नीचे रख देता है एंड विंग के फेस को अपनी ओर टर्न करता है। वीजिंग वांग जी को देखता है। वीजिंग बोलता है, सर ये आप? लेकिन वांग जी जो है वो धीरे धीरे करके अपने हाथ को विंग की नेक पर रखता है एंड अपने लिप्स को वीजिंग के ईयर के पास लेकर आता है एंड बोलता है, वीजिंग आई लव यू। ये बोल कर वो वीजिंग के बोल सकते हैं ईयर पर बाइट करता है एंड उसे किस भी करता है जिससे वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है एंड वो कांपने लगता है। वांग जी ये बोल कर धीरे धीरे करके वीजिंग के पूरे बोल सकते हैं कि नेक पर किस करता है एंड वीजिंग तो बस वांग जी की इस किसिंग को फील कर रहा था। उसकी बॉडी वाइब्रेट करती जा रही थी एंड वो बस कैसे भी करके वांग जी को दूर करना चाहता था लेकिन जैसे मानो वांग जी की
टचिंग से वीजिंग की बॉडी काम करना ही बंद कर रही थी। वो चाह कर भी वांग जी को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा था। वीजिंग बस बोलता सर रुक जाइए प्लीज़, लेकिन वांग जी वीजिंग की एक भी बात नहीं सुनता है एंड वो डायरेक्टली वीजिंग को किचन काउंटर पर बैठा देता है एंड उसके बाद वीजिंग के बैग को पकड़ के अपनी ओर करता है एंड वीजिंग के लेग्स के बीच में आता है एंड वीजिंग के फेस को देखता है और बोलता है वीजिंग क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है नहीं सर ऐसा नहीं है वो मैं। इससे पहले कि वीजिंग कुछ और बोल पाता वांग जी वीजिंग को लिप पर किस करने लगता है एंड वो भी बहुत ही पैशनेटली। वांग जी एंड वीजिंग काफ़ी देर तक ऐसे ही किस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वांग जी जो है अग्रेसिव हो जाता है एंड वो वीजिंग के शर्ट के बटन्स को भी ओपन करने लगता है। इससे पहले कि वांग जी विंग की पूरी शर्ट निकाल पाता, वीजिंग जो था वो रोक देता है और बोलता मैं नहाया नहीं हूँ। वांग जी बोलता व्हाट? विंग बोलता हाँ मुझे बात लेना है। ये बोलकर वीजिंग वांग जी को साइड करके अपने रूम में भाग जाता है एंड वांग जी जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है एंड बोलता है वीजिंग तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच पाओगे? हाँ। एंड ये बोलकर वांग जी एक स्माइल करता है एंड उसी रूम में जाता है जिस रूम के अंदर अभी वीजिंग गया था। वीजिंग अपने बैग को लेकर गया था एंड वो अपने बैग को वहाँ ओपन करके बेड पर अपने कपड़ों को निकाल रहा था। वांग जी बोलता ओ तो तुम बात लेने वाले हो? विंग बोलता हाँ आप यहाँ पर आपको जाना नहीं है? वांग जी बोलता हाँ नहीं मैंने कहा ना मैं आज यहीं रुकना चाहता हूँ। विंग बोलता लेकिन सर आपकी फैमिली। वांग जी बोलता मेरी फैमिली नहीं वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलेंगे एंड वैसे भी मैं घर जाऊँ या ना जाऊँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मेरी मॉम तो है नहीं, बस ओनली मेरे गगह जो कि घर पर नहीं है एंड मेरे अंकल हैं। मेरे अंकल तो वैसे भी अब तक तो सो गए होंगे एंड मेरे सेक्रेटरी ने उन्हें मैसेज करके बता दिया होगा कि मैं नहीं आऊँगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग बोलते लेकिन सर। वांग जी बोलता है लेकिन वेकिन की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता ओके सर तो आप दूसरे रूम में जाएंगे क्योंकि मुझे बात लेना है एंड मुझे सोना भी है। वांग जी बोलता व्हाट इट्स ओके तुम जा सकते हो। विंग बोलता आप? वांग जी बोलता ओ मैं हाँ हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा। इसके बाद विंग अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम में चला जाता है ये सोच कर कि जो बोल सकते हैं वांग जी था वो चला जाएगा, लेकिन विंग को क्या पता कि वांग जी है ही शेमलेस। विंग बाथरूम में जाकर शावर लेने लगता है। विंग थोड़ी देर के बाद शावर लेकर बाहर आता है तब वो देखता है कि वांग जी उसी के बेड पर बैठा हुआ था। ये देखकर विंग बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वांग जी बोलता मैं बस तुम्हारा वेट। विंग बोलता मेरा वेट क्यों? वांग जी बोलता क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ सोना था। विंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता ये क्या बात कर रहे हो मिस्टर लायन, आपको घर जाना चाहिए सर। वांग जी बोलता घर? बिल्कुल नहीं, जहाँ तुम हो वहीं मेरा घर है। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है एंड वो विंग के पास आता है। विंग बोलता सर देखिए। विंग पीछे जाता है लेकिन वांग जी विंग को उसके हाथ से पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है एंड बोलता अब चलो भी मुझे मॉर्निंग को ऑफिस जाना है ठीक है एंड तुम्हें भी जाना होगा ना, तो चलो। ये बोलकर वांग जी आता है जल्दी से एंड विंग को अपनी गोद में कैरी करके उसे बेड पर लेकर आता है। विंग छूटने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी उसे जाने नहीं देता, उसे पकड़कर अच्छे से अपने आप को एंड विंग को ब्लैंकेट से कवर करके विंग को हक करके सो जाता है एंड विंग बोलता है ये क्या करे मिस्टर लैन छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है विंग मैंने तुमसे जो कहा था शायद तुमने सुना नहीं कि आई लव यू एंड देन तुम चुप करो एंड मुझे जाना है सो जाओ। ये बोलकर वांग जी विंग को पूरी टाइट करके पकड़ के सो जाता है एंड विंग बेचारा काफ़ी देर तक स्ट्रगल करता है लेकिन वांग जी तो घोड़े बेच के सो रहा था। विंग बोलता हाँ सच में ये बॉस को हो क्या गया है, मेरा तो दिमाग ख़राब करके रखा है। विंग थोड़ी देर स्ट्रगल करता है लेकिन उसके बाद वो खुद भी सो जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। विंग उठता है एंड देखता है तो वांग जी ने अभी भी उसे पकड़ा हुआ था एंड वांग जी तो पूरा ऊपर विंग के फैल के सोया हुआ था। ये देख कर विंग बोलता है सच में ये बॉस भी ना। हाँ। फिर विंग वांग जी को दूर करता है, जाता है वॉशरूम में, अच्छे से बात लेता है, बाहर आता है, खाना वगैरह रेडी करता है यानी कि ब्रेकफास्ट बनाता है। तब तक वांग जी भी उठ कर आ जाता है एंड फ्रेश होकर बाहर आता है। वांग जी एंड विंग दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं एंड वहाँ से वो निकल जाते हैं दोनों अपने ऑफिस के लिए। वांग जी एंड विंग पूरा दिन अपने ऑफिस में काम करते हैं। इवनिंग के टाइम वांग जी बोलता है चलो विंग मैं तुम्हें कुछ बाहर खाना खिलाने के लिए ले चलता हूँ। विंग बोलता नहीं सर मैं चला जाऊँगा। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड विंग को अपनी क्लोज करता है और बोलता विंग मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कल भी कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड विंग आई लव यू, सच में मैं चाहता हूँ तुम्हें। विंग बोलता देखिए सर आप मेरे बॉस है एंड मैं। विंग बोलता है ये सब चीज़ें तो वांग जी बोलता है कि विंग ये फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम
विंग बोलता मुझे नहीं पता। वांग जी बोलता सच में? विंग बोलता हाँ, मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हूँ। वांग जी बोलता इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन विंग क्या तुम मेरे एक चीज़ में साथ दोगे? विंग बोलते क्या? वांग जी बोलता वो क्या है कि विंग, मुझे ना ब्यूटीफुल पर्सन से डर लगता है, यानी कि मैं उनके क्लोज नहीं जा पाता हूँ, तो तुम मेरा हेल्प कर दो। विंग बोलता कैसे? ये सुनते ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड विंग को अपने क्लोज कर लेता है एंड उसे टाइट करके गले लगाता है और बोलता है ऐसे मेरे करीब आकर। विंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, ऐसे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। मैं तो तुम्हें पसंद भी करता हूँ एंड तुम्हें प्यार भी करता हूँ एंड साथ में मेरी जो एनजाइटी है वो भी दूर हो जाएगी एंड मैं सभी से अच्छे से बात कर पाऊँगा। विंग बोलता सच में ऐसा ही है ना? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें भी तो पता चल जाएगा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। ये सुनकर विंग बोलता कि अच्छा ठीक है। वांग जी बोलता वाह दैट्स गुड, चलो फिर हम कपड़े खरीदने चलते हैं। विंग बोलता हाँ कपड़े? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, आई मीन मेरा मतलब है कि वो क्या है कि कल मेरे घर में पार्टी है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ उस पार्टी पे आओ एंड मेरे पार्टनर बनो। विंग बोलता आपका पार्टनर? वांग जी बोलता हाँ, तो मुझे समझ नहीं आता हर बात पर इतना शौक क्यों हो जाते हो। विंग बोलता वो बस ऐसे ही। वांग जी बोलता चलो अब छोड़ो एंड मैं तुम्हें कुछ ड्रेस दिला के लगाता हूँ, मैं तुम्हें कुछ ड्रेस दिला के लेकर आता हूँ, ठीक है? ये बोलकर वांग जी विंग को लेकर चला जाता है एंड विंग भी कुछ नहीं बोलता। वांग जी आगे चल रहा था एंड विंग चुपचाप करके वांग जी के पीछे चल रहा था एंड वो हाथ को देख रहा था जो हाथ वांग जी ने पकड़ा हुआ था। विंग अपने मन में सोचता है क्या क्या वो सच में मुझे पसंद करते हैं? ओ गॉड, वो मुझे पसंद करते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। विंग धीरे धीरे वांग जी के पीछे ही चल रहा था एंड वांग जी को देख रहा था कि वांग जी कितना हैंडसम है। विंग वांग जी की पूरी फेस को ऑब्जर्व करता है एंड बोलता है हाँ ये बहुत हैंडसम है एंड बहुत ही अमेजिंग भी है। मेरा हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है इन्हें देखकर। विंग अपना हाथ अपने एक हार्ट पर रख लेता है एंड वो बोलता है ओ गॉड मैं क्या करूँ? हाँ क्या क्या सच में मैं भी इन्हें पसंद करता हूँ? ये सोचकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को लेकर मॉल के अंदर आता है एंड फिर उसके बाद वांग जी वहाँ पर जो लड़की थी उसे बोलता है विंग के लिए कपड़े दिखाने के लिए। इसके बाद वो लड़की विंग को अपने साथ लेकर चले जाती है। वांग जी सोफे पर बैठ जाता है एंड विंग काफ़ी सारे कपड़े पहनकर वांग जी को दिखाता है, लेकिन वांग जी को पसंद नहीं आ रहे थे एंड विंग तो उन्हें ट्राई कर करके थक गया था। विंग लास्ट बार बस एक वाइट कलर का सूट पहन कर आता है एंड वो बोलता है मिस्टर लहना मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूँ। वांग जी देखता है एंड वो अपनी जगह से उठ जाता है और बोलता परफेक्ट, ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। एंड फिर वांग जी की नज़र एक ब्लैक सूट पर जाती है। वांग जी बोलता ये वाला, और विंग बोलता नहीं बहुत हो गया, मैंने ऑलरेडी इतने सारे ट्राई कर लिए हैं। वांग जी बोलता बस लास्ट। विंग बोलता पक्का ना? वांग जी बोलता हाँ पक्का। इसके बाद वो जो लड़की थी वो विंग को वो सूट ला कर देती है। विंग जाता है एंड पहन कर आता है एंड जैसे ही हमारा विंग को देखता है वांग जी तो उसके फेस पर तो बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वांग जी बोलता है वेरी गुड, ये दोनों ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। एंड फिर वो उस लड़की को देखता है और बोलता है विंग ने जितने भी ड्रेसेस ट्राई किए थे उन सभी को पैक कर दो। विंग बोलता हाँ सर इतने सारे नहीं। वांग जी बोलता विंग मैंने कहा ना। विंग कुछ भी नहीं बोल पाता एंड वांग जी विंग को वो सारी ड्रेसेस दिला देता है। ऐसे ही वांग जी एंड विंग उन सभी को लेकर मतलब ऐसे ही सड़क पर चलते जा रहे थे। विंग ने कहा था कि उसे वॉक करना है एंड वो कार से नहीं जाएंगे, तो वांग जी ने भी हाँ बोल दिया था। इसके बाद वांग जी एंड विंग दोनों ऐसे ही सड़क पर चलते जा रहे थे। विंग बोलता है कि सच में आप मुझसे प्यार करते हैं? वांग जी बोलता ऑफ कोर्स इडियट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत पसंद हो एंड मैं चाहता हूँ कि मैं। एंड वांग जी इससे पहले कि कुछ बोल पाता तभी वांग जी की नज़रें सामने की ओर जाती है जहाँ से एक कार आ रही थी एंड इससे पहले कि वो कार विंग को हिट कर पाती वांग जी उसके आगे आ जाता है एंड वो कार सीधा जाकर वांग जी से हिट होती है एंड वांग जी उस कार से टकरा कर नीचे गिर जाता है एंड वांग जी के सर पर चोट लग जाती है एंड विंग तो फ्रीज होकर वहीं पर खड़ा हुआ था क्योंकि वांग जी ने उसे साइड करके खुद कार के आगे आ गया था एंड विंग को यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। विंग 2 मिनट के बाद अपने होश में आता है एंड वांग जी को देखता है तो वांग जी के सर से खून निकल रहा था। विंग घबरा जाता पूरी तरह से एंड वांग जी को अपने गले से लगा लेता है एंड बैठकर रोने लगता है। विंग कैसे भी करके अपना फ़ोन निकाल कर एम्बुलेंस को कॉल करता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आती है एंड वहाँ से वांग जी को लेकर चली जाती है। विंग डरा हुआ था, सहमा हुआ था एंड वो ऑपरेशन थिएटर रूम के बाहर खड़ा हुआ था एंड फिर वहाँ से तभी वहाँ पर एक लड़की आती है एंड वो बोलती है, यानी कि जो नर्स थी वो आती है एंड बोलती है कि सर आपको सिग्नेचर करना होगा, क्या आप पेशेंट की फैमिली मेम्बर हैं? ये बोलता मैं वो, एंड फिर वो रुक जाता है क्योंकि उसके पास कोई और बोल सकते हैं
चारा ही नहीं था, अगर फैमिली मेम्बर नहीं हुआ तो ये लोग वांग जी का ऑपरेशन नहीं करेंगे। वी यिंग जो था वो फंस चुका था। वी यिंग बोलता हाँ मैं उनका फियोंसे हूँ। ये बोलकर वो उस लड़की के हाथों से उस पेपर को ले लेता है एंड उस पर सिग्नेचर कर देता है। इसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है। वी यिंग काफ़ी देर वेट करता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं एंड वो विंग से बोलते हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, उनके ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। वी यिंग ये सुनकर चैन की सांस लेता है। इसके बाद वो बोलता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ आप उनसे मिल सकते हैं। इसके बाद वी यिंग भागते हुए रूम के अंदर जाता है। वांग जी को एक दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वांग जी आंखें बंद करके बेड पर लेटा हुआ था। वी यिंग जाता है डायरेक्टली एंड वो जाकर वांग जी को हक कर लेता है एंड ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलता है आई एम सॉरी आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से हुई है। आपको क्या ज़रूरत थी मुझे बचाने की? हाँ आपको क्या ज़रूरत थी मुझे बचाने की? आप उठ जाइए ना प्लीज़, जल्दी से उठ जाइए। उन्होंने कहा कि आप खतरे में थे लेकिन अब आप ठीक है, प्लीज़ उठ जाइए ना। आपने तो मुझे डरा ही डाला था। मैं कितना डर गया था आपको पता है? मैं बहुत डर गया था। प्लीज़ अपनी आइज़ ओपन करिए ना। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है वांग जी को गले लगाकर। तभी वांग जी स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो वी यिंग को देखता है जो कि बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था, वो भी बच्चों की तरह। ये देखकर वांग जी की फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वो वी यिंग के सर पर पैट करते हुए बोलता है वी यिंग इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही वी यिंग जल्दी से अपने फेस को ऊपर करता है एंड वांग जी को देखता है और बोलता है आपने मुझे डरा दिया था। ये बोलकर वो जल्दी से उन्हें हक कर लेता है एंड रोने लगता है। वांग जी बोलता है वी यिंग शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये बोलकर वो वी यिंग को देखता है। वी यिंग बोलता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ है, मेरी वजह से। वांग जी बोलता है वी यिंग तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, मैं जानता हूँ एंड तुम बिल्कुल ठीक हो। वी यिंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप देखिए क्या हालत हो गई है आपकी। वांग जी बोलता है वी रोना बंद करो, लेकिन वी यिंग तो रोना बंद ही नहीं कर रहा था। वांग जी सीधा वी यिंग को अपनी उसकी नेक से पकड़ के अपनी क्लोज करता है एंड वी यिंग को उसके लिप्स पर किस करता है, जिससे वी यिंग चुप हो जाता है। वांग जी वी यिंग को किस कर ही रहा था कि तभी उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आता है एंड बोलता है सर। एंड जैसे वो देखता है अपने सामने का सीन तो वो पीछे टर्न हो जाता है एंड बोलता है सॉरी। तभी वांग जी विंग को दूर करता है। वी यिंग जल्दी से उठ जाता है एंड बोलता है वो आई एम सॉरी मैं चलता हूँ। लेकिन तभी वांग जी विंग को रोक लेता है और बोलता है रुको। वी यिंग रुक जाता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है यहीं पर रुको एंड फिर वो देखता है और बोलता है बता मुझे क्या हुआ। तो वो जो वांग जी का गार्ड था, वो वांग जी का गार्ड था, असिस्टेंट नहीं था। वो बोलता है कि सर आपका जो एक्सीडेंट हुआ था वो नॉर्मल नहीं था, किसी ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया है। वांग जी बोलता है किसने? ये सुनने के बाद जो गार्ड था वो बोलता है सर मुझे पता चला है उनका नाम जियांग चेंग है। ये सुनते ही वी यिंग अपनी जगह से उठ जाता है और बोलता है व्हाट, जियांग चेंग? वो एक्सीडेंट क्यों करेगा? इसके बाद वो गार्ड बोलता है कि हाँ सर उनका नाम जियांग चेंग ही है एंड उन्होंने आपको मारने के लिए नहीं बल्कि इन्हें मारने के लिए, यानी कि वी यिंग को मारने के लिए उस कार को हायर किया था। ये सुनने के बाद वी यिंग शॉक हो जाता है और बोलता है चेंग ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो मेरे ब्रदर जैसा है एंड हम दोनों फ्रेंड्स हैं कितने अच्छे। तो ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है वी यिंग ये सच है कि चेंग ने ही बहुत सारी चीज़ें की है। वी यिंग बोलता है क्या बोल रहे हैं आप? वांग जी फिर अपने गले से उस जेट पेंडेंट को निकालता है एंड वी यिंग को दिखाते हुए बोलता है वी यिंग मुझे सच बताओ ये तुम्हारा है ना? ये सुनने के बाद वी यिंग अपनी फेस को नीचे कर लेता है एंड फिर वो बोलता है कि हाँ। वांग जी बोलता है वी यिंग चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ कि उस रात मेरे साथ तुम ही थे मेरे घर पर एंड हम दोनों ने ही नाइट को स्पेंड किया था, तुम्हें एम्बैरेसिंग फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी यिंग बोलता है लेकिन ये जेट पेंडेंट आपको कहाँ से मिला एंड आपको कैसे पता चला? वांग जी बोलता है वी यिंग मैंने मेरे रूम के बाहर जो कैमरा लगा हुआ है उसमें चेक किया था एंड उसके बाद मुझे पता चला कि वो तुम ही हो एंड मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मुझे कल ही पता चला था इस बारे में जब मैंने अपने घर की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया था तब। एंड जब तुम्हें याद है तो उस दिन जियांग चेंग मेरे ऑफिस आया था उस नौकरी के लिए। विंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है जब मैंने ये लॉकेट जियांग चेंग के गले में देखा था तब मुझे लगा कि वो तुम थे एंड मैंने उसे तुम समझकर अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। ये सुनने के बाद विंग बोलता क्या आपने ऐसा किया था एंड सच में? वांग जी बोलता हाँ एंड जियांग चेंग इतने दिनों से मेरे घर पर ही रह रहा था। वी यिंग तो शॉक था एंड वो बोलता आपके साथ था वो? वांग जी बोलता हाँ। वी यिंग बोलता है कि अब मुझे समझ आया कि वो मेरा जेट पेंडेंट मुझे वापस क्यों नहीं दे रहा था एंड सच में मुझे मेरा जेट पेंडेंट चाहिए था, ये मेरी मॉम की है निशानी है। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ। वी यिंग जो था फिर वो बोलता है कि ये जेट पेंडेंट, वांग जी बोलता है हाँ तुम्हारा है। इसके बाद वांग जी अपने गले से निकाल कर वो जेट पेंडेंट वी यिंग को दे देता है। वी यिंग उसे पकड़ लेता है
वांग जी बोलता है वीजिंग तुम चिंता मत करो, जियांग चेंग ने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट उसे मिलेगी। एंड वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है, वीजिंग फ़ोन को पिक करता है और बोलता है कि सर मुझे काम है, मुझे घर जाना होगा। वांग जी बोलता ठीक है चलो जाओ। इसके बाद वीजिंग चला जाता है। वांग जी जो था वो अपने बोल सकते हैं गार्ड को देखता है और बोलता है जो मैंने कहा वो कर दिया। तो वो गार्ड बोलता है कि हाँ सर चिंता मत करिए, उन्हें ढूंढने के लिए मैंने सभी को बोल दिया है एंड वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। वांग जी बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी भी तो जो है इसके बाद वांग जी की चेकअप करने के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर आता है। वो वांग जी को चेक करता है एंड बोलता है कि सर ठीक है आप अब डिस्चार्ज ले सकते हैं, लेकिन बस अपने थोड़ा सर का ध्यान रखिएगा। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। वी जिंग जो था अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ था एंड वो इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि सच में वी जिंग ने जियांग चेंग को अपने ब्रदर जैसा माना था, लेकिन उसने ही उसे धोखा दिया। एंड उसे बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वी जिंग की जगह जियांग चेंग ने ले ली थी। उसे सच में बहुत बुरा लगा एंड उसने इतना सब किया, उसे मारने तक की कोशिश की। विंग को हर्ट हुआ था। तभी वीजिंग का जो अपार्टमेंट था उसके बाहर कोई नॉक करता है। इसके बाद वीजिंग जल्दी से डोर की ओर देखता है एंड सोचता है कि शायद वांग जी आया होगा। वीजिंग जल्दी से उठता है एंड जाता है, डोर को ओपन करता है। जैसे वो डोर को ओपन करता है तभी दो पर्सन निकल कर बाहर आते हैं एंड वो जल्दी से वीजिंग को खींचते हुए पकड़ के उसे बेहोश करके लेकर चले जाते हैं। वीजिंग के हाथों से जो जेट पेंडेंट था वो वहीं पर गिर जाता है एंड वीजिंग को वो पर्सन लेकर चले जाते हैं। अब हम 15 मिनट के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी वीजिंग के अपार्टमेंट में आता है एंड वो जैसे ही आता है तो देखता है कि वीजिंग के अपार्टमेंट का डोर ओपन है। वांग जी जल्दी से अंदर आता है एंड वो देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था एंड फ्लोर पर वीजिंग का वो जेट पेंडेंट गिरा हुआ था। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है एंड वो उस जेट पेंडेंट को उठाता है। तभी उसका गार्ड आता है और बोलता है सर हमें कुछ पता चला है। वांग जी बोलता है क्या? तो वो बोलता है कि वीजिंग सर को यहाँ से कोई लेकर चला गया है। इसके बाद वांग जी CCTV फुटेज को देखता है एंड वो बोलता ढूंढो उन्हें। एंड लगभग 20 मिनट के बाद ही वांग जी को पता चल जाता है कि आखिरकार वीजिंग कहाँ पर है। वांग जी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जिसे एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर एक चेयर पर बांध कर रखा गया था। वीजिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वीजिंग छूट नहीं पा रहा था। तभी जियांग चेंग आता है और बोलता वेल वेल वेल, सच में वीजिंग तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, लेकिन आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो जैसे ही वीजिंग को मारने वाला था तभी अचानक से वहाँ पर वांग जी आता है और बोलता रुको। एंड जैसे ही जियांग चेंग वांग जी को देखता है वहाँ पर तो वो बोलता ओह मिस्टर लैन तो आप आ ही गए यहाँ पर, सच में आप इस गधे से प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है शट अप एंड छोड़ो उसे। जियांग चेंग बोलता है इसे छोड़ दूँ? बिल्कुल नहीं, ये हर बार मेरी चीज़ों को छीन लेता है, लेकिन इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं उसे मार डालूंगा। ये बोलकर वो जैसे ही वीजिंग को मारने वाला था तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है एंड वो जियांग चेंग को पकड़ लेती है। वांग जी जल्दी से जाता है, वीजिंग के हाथ पैरों को खोल देता है एंड जियांग चेंग चिल्लाते हुए बोल रहा था वीजिंग तुम बचोगे नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम हर बार मेरी चीज़ों को छीन लेते हो एंड इस बार भी तुमने यही किया। वीजिंग बोलता चेंग ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियांग चेंग बोलता हाँ हर बार तुम मेरी चीज़ों को छीना है, तुम मुझसे बेटर कैसे हो सकते हो? हाँ, ये बोलकर वो चिल्ला रहा था। वीजिंग उसके पास आता है एंड बोलता है कि चेंग मैंने तुम्हें अपने भाई जैसा माना था, लेकिन तुमने सच में ये सब किया एंड मुझे मारना भी चाहते थे। जियांग चेंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल। वीजिंग जियांग चेंग की फेस पर स्लैप करता है एंड बोलता है कि तुम डिस्गस्टिंग हो। एंड फिर उसके बाद पुलिस वाले वहाँ से जियांग चेंग को लेकर चले जाते हैं। वांग जी वीजिंग के पास आकर वीजिंग को गले लगाता है एंड वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोता है और बोलता है मैंने उसे अपना भाई जैसा माना था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। वीजिंग को ऐसे देखकर वांग जी बोलता है वीजिंग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा ओके। इसके बाद वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करके वीजिंग के अपार्टमेंट लेकर आता है। वांग जी एंड वीजिंग जो थे वो दोनों अपार्टमेंट पे जाते हैं। वांग जी जैसे ही विंग को अपार्टमेंट में लेकर आता है, वीजिंग देखता है कि पूरे अपार्टमेंट को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। बोलता ये सब। वांग जी वीजिंग को नीचे उतारता है एंड फिर वो अपने पॉकेट से रिंग निकालता है एंड वीजिंग के सामने घुटनों के पल बैठ कर बोलता है वीजिंग आई लव यू, विल यू मैरी मी? ये सुनकर तो वीजिंग की आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं एंड वो एक बहुत ही बड़े वाले स्माइलिंग फेस के साथ अपना सिर हाँ में हिला देता है। वांग जी जल्दी से वीजिंग को गले लगाता है एंड उसे रिंग पहनाता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग को किस करता है फोर्सफुली एंड बहुत ही पैशनेटली। वांग जी 1 सेकंड के अंदर ही वीजिंग को पूरा नेकेड कर देता है एंड वीजिंग को ऐसे नेकेड गोद में कैरी करके रूम में लेकर आता है एंड वो रूम्स की लाइट्स को ऑन कर देता है एंड उसके बाद वीजिंग की पूरी बॉडी पर किस करता है, जिससे वीजिंग तो मॉर्निंग मैस बन गया था। इसके बाद वांग जी वीजिंग को नेकेड करके उसके ऊपर आता है एंड वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे भी तो करो नेकेड।
ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है एंड वांग जी के क्लोथ को रिमूव करता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के ऊपर आकर उसकी पूरी बॉडी को किस करता है, बाइट करता है, सक करता है एंड लिक भी करता है, जिससे वीजिंग की पूरी बॉडी प्लेजर से भर जाती है। इसके बाद वांग जी अपने आप को वीजिंग से कनेक्ट करता है एंड वो दोनों अपनी वाइल्ड सी नाइट को शुरू कर देते हैं। वांग जी एंड वीजिंग दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करते। वीजिंग तो बस बार बार वांग जी का नाम ले रहा था एंड वीजिंग तो बस प्लेजर में डूब चुका था। वीजिंग एंड वांग जी ऐसे ही काफ़ी देर तक अपनी लव मेकिंग करते हैं। उसके बाद वांग जी वीजिंग को अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था। वांग जी बोलता है, वीजिंग आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। वीजिंग बोलता है, आपको भी थैंक यू सो मच। वांग जी बोलता है, वैसे वीजिंग तुम क्या चाहते हो, हमारा पहले लड़का हो या लड़की? वीजिंग बोलता, शट अप। वांग जी बोलता, हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मैं तो तुम्हें प्रेग्नेंट करना चाहता हूँ। ये बोलकर वांग जी फिर से शुरू हो जाता है। वीजिंग बोलता, बस करिए मैं थक गया हूँ। लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था। वांग जी वीजिंग के साथ एक बार फिर से लव मेकिंग करते हुए वीजिंग के ईयर के पास आता है एंड बोलता, वीजिंग आई फाइंड यू एंड थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, आई फाइंड यू। ये बोलकर उसके ईयर पर किस करता है एंड फिर उसके लिप पर किस करने लगता है। वीजिंग भी अपने मन में सोचता है कि सच में मैंने भी आपको ढूंढ ही लिया एंड आपने भी मुझे ढूंढ लिया। ये बोलकर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फिर से प्यार करने में बिजी हो जाते हैं एंड यहीं पर इस फैन फिक्शन का हैप्पी एंड होता है। एंड मैं आप सबको बता देती हूँ, ये फैन फिक्शन जो है वो एक चाइनीज़ ड्रामा पर बेस है, ओके। क्योंकि मैं एक और चैनल है मेरा जहाँ पर मैं चाइनीज़ ड्रामा एंड कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करती हूँ, तो वहाँ पर मैंने इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, तो मैंने सोचा इसे वांगशन में कन्वर्ट कर देती हूँ। बस काफ़ी चीज़ें मैंने अलग की हैं इसमें, लेकिन हाँ ये एक ड्रामा से इंस्पायर है, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड अगर कोई चाहता है कि वो मेरे कोरियन ड्रामाज एक्सप्लेनेशन सुने तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। एंड कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ एवरीवन उस चैनल को भी सपोर्ट करिएगा। आई नो कि वांगशन नहीं है, लेकिन कुछ अदर स्टोरीज़ भी सुन लिया करें। बाय बाय एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। बाय बाय एवरीवन।